मानकटबरा में क्या माहौल रहेगा? मानकटबरा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है। कितनी वोट पोलिंग होगी यहाँ पे और कितनी भाजपा की? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ी देर में प्रदीप चौधरी जी आने वाले हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में प्रदीप चौधरी जी आएंगे और उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वोट एक नहीं पाएंगे। राम राम जी। अच्छा, कौन सा माहौल है भाजपा का कांग्रेस का? घूमा कांग्रेस को वोट देते हम। क्यों देवांगे जी वोट? उन्होंने बहुत काम कर रखे। क्या वो मारेंगे खान लो। राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम ज्यादा सैलरी कर देंगे। नहीं, हम देने 5 किलो। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख। लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के आज हम रायपुरानी के गांव मानकटबरा में आए हैं। अभी लोगों से हम रुझान जानेंगे कि लोकसभा में कांग्रेस का पलड़ा भारी है या भाजपा का या अन्य पार्टियों का। इसको लेकर के अभी हम लोगों से, बुजुर्गों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का मानकटबरे का क्या माहौल है। चलिए आप हमारे साथ आइएगा। राम राम जी, सभी को राम राम। आगे अभी जैसे हम इनसे बात करेंगे लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के कि मानकटबरा में किसका पलड़ा भारी है और यहाँ पे कितनी वोट पोलिंग होगी उसको लेकर के भी। और अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हो बरगद की छांव में ताश बजाए जा रहे हैं, सीप खेली जा रही है। आइएगा। राम राम जी आपको। आ जाओ क्या बोलना? क्या बोल, कुछ ना कुछ तो बोल। जैसे अभी इलेक्शन का जोर चला हुआ है लोकसभा का, उसको लेकर के मानकटबरा गांव में किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस का। रीजन बता आप पूछिए। बताओ जी, बताओ। पता नहीं वो क्या बोल रहे इधर को क्या बोल रहे बता रहे क्या बोल रहा मुझे बताओ ना। नहीं, किस मुद्दे बोलना बताइए। यहाँ पे यहाँ ऐसा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कितना प्रतिशत वोट कांग्रेस को पड़ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे पड़ जाएगी 4 वोट अब मान का चलो। ठीक है जी, 800 पड़ जाएंगे। अच्छा कांग्रेस का। साहू जी आप क्या कहना चाहोगे? किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? क्या ले ये तो अच्छा भाई कांग्रेस का कह रहे मैं तो जल्दा नहीं वही बीजेपी ने ऐसे क्या काम करे? बीजेपी ने सारे काम करे यार। कितनी आमदनी एक परिवार में आप बताओगे कितनी आपकी आमदनी कितनी है? देखो 3,000 रुपए। ठीक है, हाँ ये मुद्दे 12 दिए 36 है ना। और जौन सा 6,000 कितने यारी और 32 राशन बताइए मन का सरकार जोड़ रहा। वोटें तो कांग्रेस की बढ़ रही ज्यादा है यहाँ। मैं तो नहीं, मैं तो पत्रकार मैं तो नहीं कुछ कहना, मैं तो आपकी प्रतिक्रिया। जैसे अभी यहाँ पे लगातार ताश खेले जा रही है, बाजियां चली हुई है। बंदे कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये कह रहे हैं आमदनी गिनवा रहे हैं भाजपा को लेकर के। अभी जैसे हम नाम बताइएगा जी आप अपना। मैं मोहन लाल, गांव मानकटबरा, जिला पंचकुला का निवासी हूं। और यहाँ पर ये बीजेपी का जोर ठीक है। हमारे देश में प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी आए जिन्होंने हमारा देश बहुत तरक्की पर पहुँचा दिया। और पहले पाकिस्तान कभी चीन उठ जाता था, अब सड़क को नाको चने से बह दिए नाको चने से बह दिए। और अब कोई भी देश ऊपर नहीं उठ रहा, सारे देश के ऊपर मोदी लाल जी की लहर चल रही है। और इसलिए सभी गाँव वासियों से मैं प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा को जिताएं और भाजपा को वोटें दें। जो नहीं देगा वो बेवकूफ हो। अच्छा, जैसे गठबंधन कह रहा है कि भी सरकार गठबंधन की है। राहुल जी को बोलना नहीं आता, गठबंधन विफल है इनका। और ये जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव के पिताजी ने अत्याचार करे, जुल्म करे, अयोध्या राम मंदिर के पास बहुत अनुयायी मारे, और वो इसके काबिल नहीं है और ना इनका गठबंधन काबिल है। अच्छा, राम मंदिर का क्या? राम मंदिर ऐतिहासिक मंदिर और हमारे राम राज्य स्थापित कर दिया। राम राज्य स्थापित कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और राम राज्य आ गया और गांव गांव में शांति आएगी और देश में शांति आएगी।
और ने उसको भंग करना चाहते हैं। जो ये गठबंधन है, गठबंधन के घरामा भी इनके भंग हो रहे और केजरीवाल अंदर पड़ा और स्वाति इन्होंने पीट दी, घर गई थी अपनी मन्नत लेन और इन्होंने घर में गिर का कूट दी पीट दी वाह। तो उसकी कोई फराद नहीं सुन रहा, उसकी बीजेपी फराद सुन रही है और इन सबको गठबंधन को अंदर घेरो और ने बहुत जुल्म कर रहे लोगों के ऊपर, अत्याचार कर रहे। अच्छा, जैसे मानक टबरा गांव को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेसी बंदे हैं, यहाँ का जिला परिषद भी कांग्रेस से रिलेटेड है, मतलब जो भी यहाँ पे है, तो उसको लेकर के यहाँ पे मोदी की लहर कितनी है या ऊपर सरकार किसकी बनने जा रही है? भाई जिला परिषद का जो मेंबर बनया वो हमारे गांव का था, इस करके उसने वोटिंग ज्यादा पानी पड़ी हमनू। बाकी यहाँ बीजेपी है सारी हो, यहाँ कुछ नहीं है, एक दो का कांग्रेस का जद मर जाएगा ले सुनो जी, ये मानक टबरा गांव पहले कांग्रेस का था। वो कैसे था जी? ये बहुत हमारे जो बुजुर्ग थे, वो टिक्का जी, कंवर सिंह जो रामगढ़ के रहने वाले थे, उनकी बदौलत उनका यहाँ से हिसाब किताब ठीक था जी, जमीन जदाद थी उनकी वजह से हमारे कामकाज अच्छे होते थे और लड़के नौकर भी किए जाते थे। इसलिए ये मान टबरे की जो वोटा कांग्रेस को इसलिए पड़ती थी, लेकिन ना जा कंवर सिंह रहे, ना टिक्का जी रहे, ना रघबीर सरपंच रहा। इसलिए अब तो बदल गई, सारा का सारा माहौल बदल गया और अब तो भाई जहाँ से भाजपा का जोरा, भाजपा ही रहेगा। थोड़ी देर में प्रदीप चौधरी जी आने वाले हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में प्रदीप चौधरी जी आएंगे और उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वोट एक नहीं पाएंगे। सच कही। अच्छा जी, जैसे आप कह रहे थे यहाँ 1000 वोटा बढ़ाएगी, ये तो वोटा कट कर रहेगी अब गद्दी भी नहीं। अच्छा जी, घर पूरी कांग्रेस ही गिन ले पहले कितने हैं? हाँ जी, ठीक है, ये कांग्रेस की जो बत्ता कह रहे थे आप, कांग्रेस के 800 वोट बढ़ाएगी, ये तो बीजेपी माहौल कर दिया ना। ये तो कहीं करेगा, मैं तो उसके बारे में करेगा। शाबाश शाबाश। 800 तक कम नहीं पड़ने की। उसके बारे में। अच्छा जी, ये तो सवेरे पी ले यार। आप बताओ जी, क्या रुझान है यहाँ से इलेक्शन को लेकर? अच्छा जी, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने सरकार मोदी की है ना, मोदी की तो सरकार है, बदलो रुपये दे रहे हम तो सरकार बदल दो। दाने दे रहे हैं, सरकार खेल रहे, काम हम करते ही नहीं। बूढ़े आदमी हम कहाँ जा, फिर बदल दो सरकार का। क्यों करते? 3000 दे पूरा दिया चल जा हमारा। अब ना कर नहीं देखा लोगों पे कहीं पंजी ना पंजी के कोई हम वो मारेंगे खानू। राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम ज्यादा सैलरी कर देंगे। 5 किलो राशन मोदी दे रहा है, 5 किलो राशन मोदी दे रहे, हम 10 किलो देवांगे। कख नहीं दंदा, झूठ बोला हुआ तो कहा थे देश का नोटबंदी में जिसका किस्सा पटे आता वो पैसे कहाँ से दे देगा? उसके बदला कुछ नहीं भाई। कहाँ से क्या दे देगा मनु? जिसका किस्सा पटे था नोटबंदी में कांग्रेस क्यों करेगा? के पास कोई कांग्रेस। हाँ जी, आप बोलो जी। भाई एक मैं बताऊँ माँ जी, जो 800 कह रहा, ये जो इसके मन की बात है, ये जो आदमी 800 वोट कह रहा है कांग्रेस की 800 वोट गाँव में, ये अनपढ़ बुद्धू है, ये कभी स्कूल में गया नहीं, इसको ना 800 पता, किसान तक दारू पीता है। ना इसको 800 का पता, ना 8 का पता, ना कभी स्कूल में गया। कांग्रेस तो कांग्रेस का है, इसलिए इसको जब ये मोहर लगाएगा या वहाँ से जाएगा, इसको यही नहीं पता मेरे को वोट कहाँ पानी है। बीजेपी पाएगा, ये बीजेपी की पाएगा। अच्छा जी, जैसे आजो जी, बाबे ने पूछ, बाबे ने। अरे एक तो कह रहे कांग्रेस में लगाओगे आप, हैं? वो कह रहे तो ऊपर ने बैठे लोग कांग्रेस की बात कर दो। अच्छा, मायावती का क्या चक्कर है? मायावती बचना कुछ अभी हम नौजवानों से बात करेंगे भी मानक टबरे का माहौल क्या है, उसको लेकर के अभी हम एक युवा से मिलेंगे। यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है भाजपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर या अन्य पार्टियों को लेकर के? भाई सबकी अपनी अपनी राय है, पर अपनी राय सिर्फ बीजेपी है। रीज़न क्या है इसका? बहुत मतलब कि अपना रोजगार की कमी नहीं है, और जो मतलब कि रोजगार से रहित हैं वो उनकी अपनी कमजोरी है, खुद अपना काम नहीं करना चाहते हैं और अपने बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। मैं राम मंदिर को लेकर के और 370 को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और
इसलिए मेरा मन सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही पसंद ये करता है। आपका मन है या गांव वालों का कुछ और मन भी है इसको लेकर? गांव के मतलब कि गांव की 70% वोट, इसीलिए मतलब मेरे को लगता है कि 70% वोट सिर्फ यही मुद्दे हैं। रोजगार की कमी नहीं है और 70% करे 90 का हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं भी 90 है यहाँ पे, पर यहाँ से फिलहाल नरेंद्र मोदी की लहर। जैसे अभी विपक्ष द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, वो प्रयास नहीं कर रहे जितने प्रयास अभी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बीजेपी के यहाँ पे कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और धरातल पर मतलब कि उनकी जो कांग्रेसी नेता उनकी धरातल पर पकड़ ज़्यादा और बीजेपी के नेता की कम है। इसमें कोई दो राय ऐसा कारण क्या हुआ? ये मतलब बीजेपी के लीडर जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये भाजपा जो कैंडिडेट कार्यकर्ता वो ठीक नहीं है, इसलिए हम उसके पीछे कम लगा। जो भाजपा के कार्यकर्ता मतलब कि वो मतलब कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता वो जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम कर, पर फिर भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी की ज़्यादा। एक मतदाता होने के नाते क्या सुझाव देना चाहोगे आप आने वाली सरकार को जो भी आएगी? मैं तो बस यही कहता हूँ भाई थोड़ा सा अपना हिंदुत्व और मतलब कि जो ये अपनी बीजेपी पार्टी है और राहुल गांधी से तो हम प्रभावित नहीं है। राहुल गांधी को तो बोलना ही नहीं आता। हम तो यही कहेंगे भी अब सारे गांव से अपील करेंगे और सारे अपने गवांड से अपील करेंगे भी बीजेपी को वोट दें। अभी थोड़ी देर में प्रदीप चौधरी का प्रोग्राम होने वाला है। देखो जी, तो कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया आयोजन किया गया है उसको लेकर के। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मान टबरा में आएगा वादे किए जाएंगे, भी 100% वोट डाली जाएगी। माने टबरा में जो भी आएगा उसका स्वागत किया जाएगा और यहाँ पे बीजेपी की लहर है और यहाँ अपमान किसी का नहीं किया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहोगे? भाजपा के कार्यकर्ता थोड़े कमजोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कि वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग। अरे नहीं भाई, नरेंद्र मोदी वो सिर्फ जो भी वोट पड़ रही है नरेंद्र मोदी के नाम से पड़ रही है और बाकी कार्यकर्ता बिल्कुल भी खाता करते। भाई साहब जी, जैसे अभी आप यहाँ पे माहौल देख रहे थे, बात कर रहे थे, कांग्रेस वाले भी हैं या अपने अपने मत है सभी को लेकर के, तो यहाँ पे क्या है माना टबरे का रुझान? सर रुझान माउंट आबू का तो मेरे को तो पता नहीं, पर हमको जिस दिन से नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार सेंटर में आई है ना, कम से कम अपने दिल में अजीब सी टीस है कि हम हिंदू हैं। तो पहले एहसास नहीं होता था आपको? पहले तो कभी हमारी पढ़ाई गलती कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी हिंदू रहोगे, कहीं आप तब्दील कर लोगे अपने आप को? नहीं, चल कम से कम हमारा राम मंदिर हो गया जो सबसे बड़ी ये 370 होगी, तो बहुत अच्छी बात है। ये कम से कम इन्हें सरकार ने सोचा तो बनाई तो। अब अभी देखो आगे सरकार क्या करती है। बाकी सबसे ज़्यादा बीजेपी के सर, हमको कोई कहो चाहे ना, हम लोग यानी कि नरेंद्र मोदी जी के साथ। क्या करें मोदी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने जब से भी आए, जब मनमोहन सिंह सरदार जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उसके टाइम में हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर दो जवाना के सिर काट कर ले गए थे, धड़ वहीं छोड़ गए थे। लेकिन उसके बाद देश के अंदर क्रांति आई, देश के अंदर उस वक्त आंदोलन चले, तो उसके बाद फिर लोगों का मन बदल गया। फिर भाजपा सरकार आई। जब से भाजपा सरकार आई, ना तो कोई सिर कटा और ना ही कोई जमीन गई और उनके छक्के छड़ा दिए। और अब फिर उनके छक्के छड़ाने के बाद अब पीओके भी हमारा बन जाएगा जब 400 पार हो जाएंगे, और 400 पार हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार 400 बात कर रहे थे, आपसे शुरुआत की थी हमने इस मुद्दे को लेकर के। आप मतलब शुरू में बहुत जोश के साथ बोल रहे थे, तो अभी जैसे कह रहे हैं कि 800 वोट पोलिंग होगी कांग्रेस को यहाँ से, तो अभी क्या रुझान लग रहा है आपको बात करके? तो आपके मैं इनमें सबसे भारी हूँ। एक अकेला सब पे भारी, ये डायलॉग भी तो मोदी का। चोरी करे अभी हम माणक टबरा गांव में आए हैं। थोड़ी देर बाद विधायक प्रदीप चौधरी जी का यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट है। वरुण चौधरी की रैली को लेकर के हमारी शैलजा जी भी आ रही है 20 तारीख को, उसको लेकर के भी यहाँ पे मीटिंग का बैठक का आयोजन किया गया। अभी हम यहाँ पे जानना चाहेंगे भी किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर। आइएगा आप हमारे।
जैसे अभी लोकसभा चुनाव चला हुआ है, चरम सीमा पे है, इसको लेकर के मानक टबरा में क्या माहौल है? कांग्रेस को लेकर के, भाजपा को लेकर के और अन्य पार्टियों को लेकर के, और वरुण चौधरी के बारे में और बंतो कटारिया के बारे में बताइएगा। लोगों में इलेक्शन को लेकर काफ़ी उत्साह है। जैसे आपने बंतो कटारिया की बात की, पिछले 9.5 साल से उनके पति रतन लाल कटारिया यहाँ पर एमपी थे। एमपी बनने के बाद उन्होंने एक बार भी गांव में दर्शन नहीं दिए, और हमारे जो लोकसभा क्षेत्र है अम्बाड़ा, इसकी संसद में कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई आवाज़ नहीं। जैसे बीजेपी का शासन रहा, यहाँ जनता बहुत परेशान है। हमारे गांव का रास्ता है, फिरनी है, 10 साल में कोई यहाँ पर ईंट नहीं लगी, किसी ने कोई सड़क नहीं बनाई। अब इलेक्शन टाइम में रायपुरानी वाली सड़क बनी है, अभी अधूरी पड़ी है, लिपा पोती कर दी है। जनता परेशान है। 25 तारीख को जनता इनका पूरा जवाब देगी। लोग तैयार बैठे हैं, वरुण चौधरी को भारी मतों से जिताएंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा लहर मोदी के 400 पार का नारा आपकी बार उनका। ये तो जुमले हैं जिनके पहले हरियाणा में 75 बार कहते थे, वो भी सरकार इन्होंने फिर गठजोड़ की बनाई है। जुमलेबाजी है। 15 लाख, 400 बार, 75 बार बातें हैं इनके पास, काम कुछ नहीं है। लोग विकास की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोगों को लड़ाने के सिवाय पे कोई काम नहीं है। अब राम मंदिर का जैसे मुद्दा हुआ था, लोग ज्यादा पक्ष में भाजपा के जा रहे हैं, इसको लेकर के। राम सबका है, राम हमारे लिए पूजनीय है। राम तो 8,64,000 साल पहले आ गया था। हम कौन है राम को लेकर आने वाले? राम हमारे को लेके आया, हमारे लिए है। आस्था अलग है, डेवलपमेंट अलग है। बच्चों को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, धर्म भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। मानक टबरा में क्या माहौल रहेगा? मानक टबरा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है। कितनी वोट पोलिंग होगी यहाँ पे, और कितनी भाजपा के पक्ष में जाएंगी और कितनी कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी? 70% वोट इंडिया गठबंधन को पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। ताऊ जी, अब की बार क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का है। तो कितनी वोटें होंगी यहाँ पे? 70% पड़ेंगे जी। और भाजपा को ना वोट पड़ने का क्या कारण है? यहाँ पर 15 साल 10 साल में गेड़ी नहीं मारा, कुछ करी नहीं है। अच्छा, लोग जैसे भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भी शैलजा को भी यहाँ पे बनाया था सांसद, तो वो भी यहाँ पे नहीं आई गाँव में, बहुत कम आई है। उसका कोई असर नहीं है। कांग्रेस की वोट पड़ा है, कांग्रेस की वोट है यहाँ। अभी हम कोई नहीं आजा तो क्या लेवा। जैसे अभी हम बाहर बात कर रहे थे, ताश बजा रहे थे लोग। अभी हम यहाँ पे प्रदीप चौधरी जी का प्रोग्राम होने वाला है, उसको लेकर के अभी यहाँ पे क्या माहौल है भाजपा का और कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का? क्या कारण है यहाँ कांग्रेस का माहौल बना हुआ है? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भी भाजपा की भी यहाँ पे अच्छी खासी वोटें पड़ेंगी, सबकी पड़ा। तो क्या मतलब बदलाव चाहिए यहाँ पे? तो क्या कारण हुआ कि मोदी ने कोई काम नहीं किया? ठीक है। और कुछ गांव के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? ठीक। प्रदीप चौधरी जी किस टाइम आने लग रहे हैं? ठीक है। राम राम जी। अच्छा, कौन सा माहौल है भाजपा का कांग्रेस का? गोवा कांग्रेस को वोट देते हम। क्यों देवांगे जी वोट? उन्होंने बहुत काम कर रखा। क्या काम करे जी? 10 साल से तो सरकार बनी है, अभी मैं क्या करा? कुछ भी नहीं। जो कह रहे पेंशन दे दी, मैंने 3,000 रुपये दिया, 6,000 रुपया जिम्मेदारों ने दे दिया, आयुष्मान कार्ड कर दिए, सिलेंडर का पहला लैंड नंबर लगेगा में लोग इधर कर सिलेंडर रह गया। बात सुनो, जो सुविधा दी कांग्रेस ने वो किसी ने नहीं दी। क्या क्या सुविधा दी मुझे? बहुत दी जी, जैसे कि बहुत ज्यादा। क्या दिया? सबको दिया। हरारे बैठक में बहुत कुछ दे दी सरकार ने। तो कितनी वोटें पड़ेंगी कांग्रेस की यहाँ पे? बहुत ज्यादा। चलो जी, बहुत बढ़िया। माता जी, क्या माहौल है आपका? माता जी, क्या माहौल है? कांग्रेस को वोट देवांगे जरूर। ठीक है जी। और जी आप बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। बसपा का भी कह रहे हैं अच्छी नहीं, बहुत वोटें पड़ेंगी यहाँ। नहीं, अच्छी की भी कह रहे हैं वोटें पड़ेंगी बहुत। कांग्रेस में पड़ा। ठीक है जी। क्या कारण है कि कांग्रेस में वोट बनेगा? वोट नहीं, कांग्रेस में। मोदी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? मोदी महंगाई कर है? महंगाई करती बहुत। क्या कर दिया जी? बहुत ज्यादा महंगाई करती है, दुखी होगी सब। जैसे कि वो कह रहे हैं पीले राशन कार्ड भी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी की रैली होने वाली है, आ रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या माहौल है? मतलब रैली को देख के बोल रहे हैं लोग यहाँ भी कांग्रेस को वोट पाएंगे, या वाकई कांग्रेस का यहाँ पे जोर है? कांग्रेस
क्या कारण होगा जी कांग्रेस का जो है? 10 साल उसका काम देख लियो तो कोई विकास नहीं। किसने? मोदी का जम नहीं कराया उन्होंने, और कांग्रेस ने इससे पहले क्या करा था? बहुत सारे कुछ करे। तो आने वाले टाइम में कांग्रेस की क्या उम्मीद है आपको? सीट आएंगे। कितनी सीट? हरियाणा में कितनी सीटें आ रही हैं? 10 की 10। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि भी 9 सीटें या 10 सीटें हम ले रहे हैं। नहीं गलत है। इसके बाद हुड्डा का भी नंबर है, केजरीवाल अंदर जाएगा। नहीं जाएगा। जब सरकारों बदल जाएगी अंदर कहाँ जाएगा? ठीक है, फिर चलो। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? कांग्रेस की वोट पाओगे, पहले 90% वोट कांग्रेस की पड़ा है। अच्छा, अब जैसे बात कर रहे थे हम बाहर लोगों से, मतलब ना कोई पार्टी का प्रोग्राम है बाहर, काश में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा का मोल है यहाँ पे। नहीं। अच्छा, जो यहाँ पे लोग बुलाए गए हैं, इक्कर दुक्कर तो आदमी गोमा हुई है, वो तो काफी ज्यादा थे वहाँ पे। ना ऐसा नहीं। चलो ठीक है। चौधरी जी का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, अभी यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं। साहू जी, अब तो कह रहे थे आप बीजेपी का माहौल है, वहाँ पे जाके लग रहा अभी कांग्रेस का माहौल है। ये तो वक्त बताएगा बेटा, तो कह रहे वक्त की इंतजार करनी पड़ेगी। जो कांग्रेस का बता रहे हैं ना, उन्होंने वक्त देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आएगी तारीख, है रही है, दौड़ी है रही, कोई बात नहीं, वो करेगा। गांव में सब एक हो, गिर दिया हमारे गांव का अफसर ऐसा एक का कि यहाँ का दो कोई नहीं है, सब एक है। ठीक है, हमारी अपनी पर्सनल बात थी जो आपके साथ हो रही थी, लेकिन 4 तारीख के बाद सबको पता लग जाएगा, कांग्रेस को पता लग जाएगा, बाकी गाँव में पता लग जाएगा कौन कहाँ जा रहा। वोट का अधिकार तो बच्चे सब। फिर ऐसे हमने यहाँ पे सभी से बात की है, ग्रामीणों से उनके विचार लिए है लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, और यहाँ पे जो उन्होंने बताया बड़ी ही अपने ढंग से उन्होंने बात की है, और यहाँ का जो वोट प्रतिशत रहेगा कांग्रेस को लेकर के भी और भाजपा को लेकर भी निसंकोच उन्होंने बात की है इस चीज़ को लेकर के।